जनाब सैयद अमीनुल कादरी साहब हों या मुफ्ती शमशुद्दीन हो, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। बात मेरे अजीज़ों यहाँ इख्तिलाफ की नहीं है यार, लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ, दिल को तकलीफ उस वक्त पहुँची कि जब मुफ्ती शमशुद्दीन गुलज़ारे मिल्लत के लिए ऐसे भोंडे जुमले इस्तेमाल कर रहे थे। यार सोचो, लोग कह रहे हैं कि एक आलिम के लिए ये बात कह दी, मुफ्ती शमशुद्दीन एक आलिम है, ये है वो है, आपने एक आलिम के लिए क्या कह दिया है। मैं कहता हूँ यार, जो आलिम हुआ करता है ना, वो तो जुमले भी बड़े नाप तोल करके बोला करता है, उसका तो एक अंदाज अलग होता है, उसकी गुफ्तगू करने का अंदाज अलग होता है, इस्लाह करने का अंदाज अलग होता है। आलिम का ये अंदाज तो नहीं होता है, आलिम ये जुमले तो इस्तेमाल नहीं करता है यार। एक आम आदमी के लिए भी वो जुमले इस्तेमाल नहीं होते हैं। अगर करोगे ना किसी के सामने तो वो तुमसे लड़ाई कर लेगा, उसी वक्त में उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। जो जुमले सैयद अमीनुल कादरी साहब की मौजूदगी में मुफ्ती शमशुद्दीन ने गुलज़ारे मिल्लत के लिए इस्तेमाल किए हैं। अफसोस उस वक्त हुआ, एक आले नबी आले रसूल वहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बैठे हुए हैं। अब लोग ये कहेंगे कि सैयद साहब को भी कह दिया, हम अदब करते हैं, हर सैयद का हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, और हमारा ये मानना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब की आल के सदक़े में ही हमें सब कुछ अता फरमाता है। नबी की आल पर हमारी जान कुर्बान है। जो ये कहता है कि हाँ मैं सैयद हूँ, हम उसका अदब व एहतराम करते हैं और करना चाहिए। अगर सैयद की तौहीन सैयद समझ के तुम करोगे तो तुम फिर इस्लाम से खारिज हो, दीन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो जुमले इस्तेमाल किए, सैयद साहब भी खामोश बैठे, वहाँ पर कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और रही बात मुफ्ती शमशुद्दीन साहब की, तो इनका ये तरीक़ा रहता है हमेशा। आप इनकी तमाम तकरीरें उठा करके देखें, इनके तमाम बयानात आप सुन करके देखें, अक्सर व बेशतर अहले स्टेज के बारे में ये गलत जुमले बोलते रहा करते हैं। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है। मुझे बताओ, इस्लाह अगर करनी है तो एक अंदाज है इस्लाह का, एक तरीक़ा बता दिया गया है इस्लाह का। कुरान ने एक तरीक़ा बताया है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। एक तरीक़ा बता दिया ना, अल्लाह की तरफ बुलाने का, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने का, राह खुदा की तरफ बुलाने का, सीधे रास्ते पर बुलाने का एक तरीक़ा बताया गया है। तो अगर मुफ्ती शमशुद्दीन साहब आलिम है, अपने आप को मुफ्ती भी लिखते हैं, तो क्या उनको ये तरीक़े मालूम नहीं है? क्या वो नहीं जानते कि इस्लाह किस अंदाज में की जाती है, इस्लाह किस तरीके से की जाती है? हज़ारों के मजमे में आप उलमा को गलत कह रहे हैं, हज़ारों के मजमे में एक सैयद ज़ादे के बारे में आप कैसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यार, जिस नबी का जिक्र करते करते तुम्हारे घर चल रहे हैं, जिस नबी का जिक्र करते करते हमारे घरों में रोटियां पक रही हैं, अगर उसी नबी की आल के बारे में हम ऐसे जुमले इस्तेमाल करेंगे तो लानत है हमारी जिंदगी पर। अगर आले नबी के बारे में, औलाद रसूल के बारे में हम ऐसे जुमले इस्तेमाल करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मेरे अजीज़ों क्या इरशाद फरमाया। आका फरमाते हैं कि तुम अल्लाह से प्यार करोगे ना, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें और नेमतें अता फरमाएगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं भी अल्लाह का महबूब हूँ। इसी मौके पर आला हजरत ने क्या फरमाया कि जिनका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। और आज़म चिश्ती ने इस मौके पर क्या कहा कि अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। यार, किसी गली में घूमने वाले या चौराहों पर घूमने वाले ऐसे वैसे से हम प्यार थोड़ी करते हैं। हम अल्लाह के हबीब से प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं वो तो अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का प्यारा है। हम ऐसे से प्यार करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे आका ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, हिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, और मेरी आल से, मेरी वजह से प्यार करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका फरमा रहे मेरी आल से, मेरी वजह से प्यार करो। तो सैयद मजदूर भी है, सैयद अगर मजदूर भी हो, पर मजदूरी करने वाला भी हो, हाथ में छाले पड़े हैं, कोई नहीं जानता है, एक गली से दूसरी गली वाला नहीं जानता है, लेकिन मेरे अजीजों आपको उनसे प्यार करना है।
मोहब्बत करना है। किस लिए करना है? क्योंकि आका ने फरमाया है मेरी आल से, मेरी वजह से मोहब्बत करो। हम जो सैयदों का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और उनकी ताज़ीम करते हैं, वो किस वजह से करते हैं? निस्बते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से हम उनका अदब एहतराम करते हैं। बात होती है ना आला हजरत की, बात होती है ना मेरे अजीज़ों मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की। आला हजरत ने कैसा अदब सिखाया सैयदों का। अगर आज हमारे सीनों के अंदर सैयदों का अदब है, सैयदों से हम प्यार करते हैं, सैयदों की मोहब्बत हमारे सीनों में है, सैयदों की मोहब्बत हमारे सीने में किसी ने डाली है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो वो ज़ात है सरकार आला हजरत की। कैसा आपने अदब किया। किसी ने सवाल किया ना आपसे कि हुजूर अगर सैयद शागिर्द है और अगर सबक याद नहीं करें या कुछ और गलती करें तो क्या हम उनको मार सकते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो करें आप इस बात पर, गौर करें। आला हजरत ने फरमाया कि मारने की नीयत से ना मारो। तो क्या फरमाया आला हजरत ने? शहजादे के कपड़े पर गर्द लग रही है, मैं उसको झाड़ रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों ये ताज़ीम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आल की। सुने यार मेरे अजीज़ों, इस मौके पर एक वाक़या मुझे याद आता है कि जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला ने एक रास्ते से जा रहे हैं ना, तो एक सैयदज़ादे ने आपको देखा, आपकी शान को देख करके कहा कि आपके पास तो सवारी भी, आपकी ये शान है और मैं एक सैयदज़ादा होकर के गुर्बत में हूँ। तो जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला ने ये कहा कि आपके अमल की वजह से आप इस हालत में, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कहकर के आप चले गए। जब रात को सोए ना तो ख्वाब में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब ख्वाब में तशरीफ लाए ना तो आपने नाराज़गी का इजहार किया। तो जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला आप बेदार हुए और आप फ़ौरन चले परेशानी के आलम में कि यार ये मैंने क्या कह दिया, मैं माफ़ी मांग करके आता हूँ। इधर आप चले, उधर से वो सैयदज़ादे आए, दोनों एक दूसरे को तलाश कर रहे हैं। जब आप मिले ना जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, आपने माफ़ी मांगी। उधर वो सैयदज़ादे भी कहते हैं कि मेरे ख्वाब में भी अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे और ये फरमाया था कि अगर तुम्हारे अमल दुरुस्त होते तो अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हें ये बात नहीं कहता। तो मेरे अजीज़ों, सैयद अगर है उनके अमल अपनी जगह है, सैयद है ना मेरे अजीज़ों, तो मेरा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उनका अदब करें, उनका एहतराम करें। हर हाल में हमें नबी की आल से मोहब्बत करना है, नबी की आल से प्यार करना है।